कोटपुतली में ग्रामीणों का प्रदर्शन जारी है। अघोषित बिजली कटौती से ग्रामीण नाराज हैं। गुस्साए ग्रामीण धरने पर बैठे। कोटपुतली नारनौल हाईवे को जाम कर दिया। बड़ी संख्या में ग्रामीण विद्युत ग्रिड पर मौजूद हैं। पनियाला विद्युत ग्रिड का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे कोटपुतली संवाददाता हीरालाल हमारे साथ जुड़ गए। हीरालाल, कमोबेश ग्रामीण इलाकों से इसी बिजली कटौती की खबरें सामने आ रही हैं। कब से यहां पर बिजली कटौती है, क्या कुछ इनकी मांगे हैं? जी आसिफ, मैं आपको बता दूं कि पनियाला क्षेत्र के कई गांवों में पिछले कई दिनों से विद्युत आपूर्ति गड़बड़ाई हुई है। यहाँ विद्युत कटौती का समय भी निश्चित नहीं है। ऐसे में ग्रामीणों के सामने पीने की पानी की समस्या उत्पन्न हो गई है। इसके अलावा बिजली कटौती के चलते किसान अपनी फसल में सिंचाई भी नहीं कर पा रहे। इससे ग्रामीणों की फसल खराब होने की चिंता सताने लगी है। ग्रामीणों के मुताबिक विद्युत निगम के अधिकारियों को उन्होंने कई बार अवगत भी कराया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे उनमें रोष व्याप्त हो गया और आज उन्होंने विद्युत ग्रिड पहुंचकर धरने पर बैठ गए और कोटपुतली नारनौल हाईवे को जाम लगा दिया है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों को समझाइश कर रही है, लेकिन ग्रामीण अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक विद्युत निगम के अधिकारी मौके पर नहीं आएंगे और उन्हें आश्वस्त नहीं करेंगे कि विद्युत कटौती सुचारू रूप से नहीं की जाएगी, तब तक वो धरना नहीं हटाएंगे। जी आसिफ। हीरालाल, क्या अधिकारी यहां पर मौके पर पहुंचे हैं? कोई सरकारी नुमाइंदा जिनके साथ ग्रामीणों की इस समय वार्ता चल रही है या ग्रामीण हटने के लिए तैयार है? जी आसिफ, धरना प्रदर्शन की सूचना पे पनियाला पुलिस एसएचओ इंदिरा सिंह मौके पे पहुंचे और ग्रामीणों से समझाइश भी कर रहे हैं। और लेकिन ग्रामीण अपनी मांग पड़े हुए हैं। उन्होंने विद्युत निगम के अधिकारी और तहसीलदार को मौके पे बुलाने की मांग की है। पुलिस ने तहसीलदार और विद्युत निगम के अधिकारियों को सूचित कर दिया है। जी हीरालाल, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और ये खबर जोधपुर से मिल रही है। जोधपुर में आज जल संकट। शहर में आज पानी की सप्लाई नहीं होगी। 2 दिनों तक पानी की कटौती रहेगी। कायलाना, सूरपुरा, झालामंड फिल्टर हाउस बंद है। रखरखाव और मेंटेनेंस के चलते कटौती की जा रही है। मंगलवार को सुचारू रूप से पानी की सप्लाई होगी। और सीएम गहलोत ने शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया। सीएम गहलोत ने ट्वीट किया और धन्यवाद दिया। सीएम ने ट्वीट कर लोगों से अपील की कि कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखें। सीएम मिलकर राज्य को मॉडल स्टेट बनाना है। सीएम ने लिखा, मेरा संकल्प है कि कोविड के विरुद्ध लड़ाई में राजस्थान एक मॉडल स्टेट बनकर रहे। हमेशा की तरह मैं पूरी ताकत के साथ प्रदेश की जनता की सेवा करता रहूंगा। तो अशोक गहलोत फिलहाल हॉस्पिटल में है। एसएमएस अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। हालांकि माना जा रहा है कि आज उन्हें छुट्टी मिल जाएगी। और वहीं से उन्होंने एक ट्वीट किया है और कहा है अपने ट्वीट के जरिए कि आपकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। मेरी आर्टरी में ब्लॉकेज हुआ था जिसमें अब स्टेंट डाल दिया गया है। अभी मैं कुछ समय तक जयपुर के एसएमएस में डॉक्टरों की निगरानी में रहूंगा। डॉक्टरों ने कुछ दिन पूर्ण आराम की सलाह दी है। आप सभी की शुभकामनाओं से मैं जल्द ही पूर्णतः स्वस्थ होकर he is very comfortable and cheerful. सर, जो अभी कार्डियक आईसीयू में उनको रखा गया, क्या उनको शिफ्ट किया जाएगा या? बेसिकली वहाँ पे वो बहुत कंफर्टेबल हैं एंड इनफैक्ट ही इज़ वेरी कंफर्टेबल। तो नॉर्मली एंजियोप्लास्टी के बाद नेक्स्ट 12 to 24 आवर जब सब कुछ ठीक होता है तो हम पेशेंट को घर भेज देते हैं। तो अभी लेट आफ्टरनून में जैसा उनकी इच्छा होगी, हमारी तरफ से काफ़ी ठीक है। अभी हम उनको चला के देखेंगे तो शाम तक निर्णय हो जाएगा कि वो यहाँ रहेंगे या घर जाएंगे। ठीक, थैंक यू। सॉरी। और ये डॉक्टर सुधीर भंडारी थे जो सीएम के स्वास्थ्य को लेकर जानकारी दे रहे थे। तो इन्होंने साफ तौर पर कहा कि शाम तक निर्णय हो जाएगा कि उन्हें छुट्टी देनी है या अभी और ऑब्जर्वेशन में रखना है। शाम को उन्हें चलाकर भी देखा जाएगा, जिसके बाद जो है वो तय होगा। उससे पहले ही सीएम ने ट्वीट किया कि मुझे कोविड से ठीक हुए 3 महीने हो गए। मुझे सेकेंड वेव के पीक पर कोविड हुआ था, तब ऑक्सीजन और बेड्स की कमी से हाहाकार मचा हुआ था।
और जोधपुर से खबर है, एम्स की डॉक्टर कोरोना संक्रमित हुई है। जयपुर से बस में पहुंची थी जोधपुर और एम्स में पीडियाट्रिक विभाग की रेजिडेंट है डॉक्टर। असम से प्लेन में कोलकाता, फिर निजी बस से जोधपुर पहुंची थी। एम्स ने निजी बस के यात्रियों को टेस्टिंग का कहा। निजी बस में 22 यात्री सवार थे। और जोधपुर में दिन दहाड़े मर्डर, दिन दहाड़े युवक की हत्या से सनसनी फैल गई। 2 युवकों ने एक युवक को चाकू मार दिया। सीसीटीवी में हत्या की वारदात कैद हो गई। भदवासिया इलाके की यह घटना बताई जा रही है। 1 महीने में हत्या की तीसरी वारदात है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक गली में 4 युवक खड़े हैं जिनके बीच किसी बात को लेकर बहस हो रही है। इस दौरान बात बढ़ जाती है और एक युवक दूसरे पर चाकू से हमला कर देता है। चाकू से वार कर आरोपी बाइक से फरार हो जाते हैं, जबकि वहीं खड़ा एक युवक घायल को संभालता है। हत्या की पूरी वारदात गली में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। वीडियो भदवासिया इलाके का बताया जा रहा है। महामंदिर थाना पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवा दिया और शव की शिनाख्त करवाई जा रही है। दिन दहाड़े मर्डर की वारदात से इलाके में सनसनी है। पिछले 1 महीने में हत्या की तीसरी वारदात है, जिसके बाद से पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। शाम को 5:30 बजे एक व्यक्ति के भदवासिया पुलिया के नीचे गली में घायल होने की सूचना पर पुलिस ने उसको हॉस्पिटल पहुंचे, जहाँ इलाज करवाया। दौरान इलाज उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। उस व्यक्ति की शिनाख्त की हुई है, शिनाख्त की प्रयास किया जा रहा है। कोटा के एमबीएस अस्पताल में चाकूबाजी के आरोप में पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया। इन 7 आरोपियों में 6 आरोपियों के ऊपर पहले से ही कई केस दर्ज हैं। बता दें कि 2 दिनों पहले एमबीएस अस्पताल में भर्ती एक मरीज पर कुछ बदमाशों ने जानलेवा हमला कर दिया था। इस चाकूबाजी में 2 लोग घायल हुए थे। 15-20 दिन पहले आकाशवाणी में झगड़ा हुआ था, तो उसमें एक एडमिट था, उसके राड़े वाड़े डली, बंटी प्रजापति, तो उसको मारने के लिए आए थे 5-7 लड़के। और झगड़ा हुआ है आपस में दोनों पक्षों के। नहीं, एक पक्षी भर्ती था। कौन था यहाँ पर? बंटी प्रजापति भर्ती था पहले से। मालदार लोगों को अपना शिकार बनाने वाले लुटेरे अब भिखारियों को निशाना बनाने लगे हैं। ऐसा ही एक मामला चित्तौड़गढ़ से सामने आया, जहां लुटेरों ने ऐसे लोगों से लूटपाट की जो लोगों की दया पर जिंदगी गुजर बसर करते हैं। बताया जाता है कि ओम प्रकाश और उनकी पत्नी शांताबाई भीख मांगकर अपना जीवन गुजारते हैं। शांताबाई तो दिव्यांग भी है। शांताबाई के कान में दर्द होने पर ओम प्रकाश उसे व्हीलचेयर पर बैठाकर अस्पताल ले जा रहा था। तभी कलेक्टर आवास के पास बाइक सवारों ने दोनों को टक्कर मार दी और फिर महिला के सिर पर हथियार से वार कर दिया। इतना ही नहीं, कपड़े की थैली में रखे करीब 3000 रुपए भी लूट लिए। बाद में इनायत नामक शख्स ने घायल महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया। पेट्रोल डीजल की कीमत भले ही आम लोगों के लिए मुश्किल का सबब बनी हुई है, लेकिन तस्करों की चांदी है। खासकर सिरोही जिले के तेल तस्कर मालामाल हो रहे हैं। दरअसल सिरोही से गुजरात की सीमा लगती है। जानकारी के मुताबिक गुजरात में पेट्रोल डीजल की कीमत राजस्थान के मुकाबले कम है, जिसका फायदा उठाकर यहां के तेल तस्कर जमकर इसका फायदा उठा रहे। तस्करों ने गुजरात से तेल की तस्करी शुरू कर दी। इसे सिरोही जिले के अलावा पाली, सांचौर, अजमेर, ब्यावर, किशनगढ़, जयपुर, भरतपुर हाईवे पर बेच रहे हैं। 500 किलोमीटर लंबे हाईवे पर तस्करों ने कई ठिकाने बना रखे हैं, जहां ये तस्कर पेट्रोल डीजल के साथ बायोडीजल भी बेच रहे हैं। इसका सीधा असर प्रदेश के पेट्रोल पंप की बिक्री पर पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने कई बार शिकायत भी की, लेकिन जानकारी के बावजूद पुलिस प्रशासन और रसद विभाग चैन की नींद सो रहे हैं। वडोदरा में स्वास्थ्य सेवाओं की हकीकत समझने के लिए इस तस्वीर को आप ध्यान से देखिए। ये कोई आम चैम्बर नहीं है, ये चैम्बर है डॉक्टर साहब का, जो लोगों का इलाज कर बीमारियां दूर करते हैं। लेकिन ये क्या, डॉक्टर साहब की कुर्सी पर तो कुत्ते का कब्जा है। तो क्या ये कुत्ता ही लोगों का इलाज करता है? जी नहीं जनाब, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इलाज तो डॉक्टर साहब ही करते हैं, लेकिन चैम्बर खाली पड़ा था। कुत्ते को कुर्सी देखकर लालच आ गया और उसने कर लिया डॉक्टर की कुर्सी पर कब्जा। अब सोचिए, जिस अस्पताल के डॉक्टर की कुर्सी पर कुत्ता बैठता हो, उस अस्पताल की दूसरी व्यवस्थाएं कैसी होंगी। ये तस्वीरें दौसा के सीकराय अस्पताल की है, जहां डॉक्टर की कुर्सी पर कुत्ता आराम फरमा रहा है, वो भी तब जब अस्पताल में 24 घंटे कर्मचारी रहते हैं। दरअसल अस्पताल परिसर में बड़ी संख्या में आवारा कुत्ते घूमते हैं, जो मरीजों के बिस्तर पर तो आराम फरमाते ही हैं, अब डॉक्टर की कुर्सी तक पहुंच गए। ये लापरवाही की इंतहा कहिए या फिर कुछ और, लेकिन तस्वीरें बहुत कुछ बयान कर रही हैं।
कोरोना काल में सरकारी स्कूल के बच्चे सेहतमंद रहें, इसके लिए सरकार खाद्य सामग्री का कॉम्बो पैकेट बांट रही है। लेकिन राजसमंद के कुंवारिया पंचायत में फफूंद लगे पैकेट बांटे जा रहे हैं। बच्चों की सेहत से खिलवाड़ किया जा रहा है। पौष्टिक पैकेट में फफूंद की एंट्री, घटिया मसाले का घालमेल, खराब दाल, घटिया तेल, सेहत से खिलवाड़। देख लीजिए, ये स्कूली बच्चों को सेहतमंद बनाने वाला कॉम्बो पैक किट है। पैकेट में फफूंद लगा है, खराब मसाले का पैकेट दाल में मिला हुआ है, घटिया तेल के फटे पैकेट में पूरा खाने का सामान मिल चुका है। जरा सोचिए, इस खाद्य सामग्री को बच्चे खाएंगे तो क्या हाल होगा। जी, बच्चों की सेहत से खिलवाड़ करने की ये तस्वीर राजसमंद के कुंबरिया पंचायत के लालपुर की है, जहां के सरकारी स्कूल के बच्चों को ये घटिया कॉम्बो पैक किट बांटा गया है। अभिभावक अब कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जो बच्चों को जो पैकेट मिले हैं, जो सामग्री के खाद्य सामग्री, उनके अंदर सारा वो लून, धनिया, मिर्ची, तेल, दालें, सब कुछ अंदर से फूट के एक दूसरे में मिक्स हुई है। एक भी चीज काम में हाथ में आवे जैसी नहीं है। और सारी उसको ले जाकर रोड़ी के कचरे में डालो, ऐसा सामान है। सब मिर्ची के अंदर तेल मिला हुआ, हल्दी के अंदर धनिया मिला हुआ, नमक मिला हुआ, दालें सब मिक्स है। अब उनको कैसे क्या करें? एक भी चीज, कोई भी चीज काम की नहीं है। तो वहीं स्कूल प्रशासन का कहना है कि पोषाहार खाद्य सामग्री के कॉम्बो पैकेट को खोलने का अधिकार स्कूल के पास नहीं है। घटिया खाद्य सामग्री बांटने के बारे में विभाग के आला अधिकारियों को जानकारी दे दी गई है। चूँकि छठी से 8वीं और पहली से 5वीं के 101 पैकेट प्राप्त हुए हैं, उनमें राखी की छुट्टियां आ गई। उसके बाद में हमने आज बांटना शुरू किया तो कुछ अभिभावक पैकेट ले जाके उन्होंने घर पे खोले तो उन्होंने बताया कि अंदर से बिल्कुल ही ख़राब है, कुछ में फफूंद भी लग रही है और तेल के पाउच भी यहाँ पड़े ऑटोमेटिक बॉक्स में पड़े हुए हैं और फिर भी अंदर से तेल निकल गया और वो थैली बच गई है। तो इस तरह की शिकायत मिली और हमने इसमें पीओ साहब को भी सूचित किया है और अभिभावकों की यह शिकायत मिली। इस पर बच्चों के निवाले पर भी बेईमान डाका डालने से बाज नहीं आ रहे। ऐसे में बड़ा सवाल कि फफूंद लगा घटिया पैकेट बांटने का जिम्मेदार कौन है, जो बच्चों की सेहत से खिलवाड़ कर रहा है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए राजसमंद से अखिलेश सनाढे की रिपोर्ट। गांव की आशा कार्यकर्ताओं से लेकर शहरों के डॉक्टरों तक अगर ये स्वास्थ्य कर्मी ना होते तो शायद हमारा स्वास्थ्य तंत्र पूरी तरह चरमरा जाता। लेकिन इनके अलावा भी ऐसे कई लोग हैं जो महामारी के दौरान मदद के लिए आगे आए, जैसे महाराष्ट्र के नासिक जिले के नितिन गायकर, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के साथ साथ संजीवनी चैंपियन भी हैं। कोविड-19 टीकाकरण को लेकर नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की जागरूकता मुहिम संजीवनी शॉर्ट ऑफ लाइफ ने गिरनार शहर पहुंचकर उनके काम के बारे में जाना। देखते हैं इस रिपोर्ट में। सब्जियों के खुदरा व्यापारी नितिन गायकर कुछ समय के लिए अपने व्यापार से हट गए हैं और एक समाज सेवी और सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर काम करने लगे हैं। कुछ किलोमीटर में फैले दूर दराज के इलाकों में नितिन घर घर जाकर खाना पहुंचा रहे हैं। नितिन ने इस सेवा की शुरुआत महामारी के दौरान की, जो आज भी जारी है। जो 260 लोगों को खाना रोज का, जो गरीब है, जो कोविड पेशेंट है, उनके सेहत के लिए जो अच्छा खाना है वो सवेरे और शाम में 2 टाइम में खाना देने का काम किया। अस्पताल में बिस्तर का इंतजाम कराने से लेकर रेमडेसिविर जैसी जरूरी दवाएं खरीदने, मांग बढ़ने पर ऑक्सीजन मुहैया कराने और ऐसे 17 लोगों का अंतिम संस्कार करने तक, जिनके परिवार ने डर की वजह से उनका अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया। नितिन ने लगभग हर संभव मदद की और इन सब का खर्च नितिन ने खुद उठाया। मेरे मदर को जब कोरोना हुआ था तब नासिक सिटी में किधर भी बेड अवेलेबल नहीं था, तब नितिन गायकर जी ने बेड अवेलेबल किया, ऑक्सीजन अवेलेबल कर दिया, रेमडेसिविर इंजेक्शन अवेलेबल कर दिया। उसकी वजह से मेरी मदर की आज जान बची है, जिंदा है वो। नितिन के पिता का देहांत 15 साल पहले हो गया था और महामारी के दौरान नितिन ने मौत को बेहद करीब से देखा। जिसके ऊपर भी संकट आता है, जिसके ऊपर मैं आके मेरे को अंदर से ही आवाज आता है कि नहीं अभी चल पड़, तेरी जरूरत है लोगों को, तो मैं चल पड़ता हूँ वो संकट काल में। और ये टाइम पे कोई बाहर नहीं आता, जब बाहर नहीं कोई आता तो हमारी ज़रूरत है, हम हमारी ज़रूरत समझ के लोगों की ज़रूरत समझते
वो हमने काम किया। ये हमें संजीवनी कैंपेन में हेल्प कर रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए, अवेयरनेस करने के लिए। तो क्या होता है ना, गांव के लोगों को उनके साथ जितनी अटैचमेंट है वो हमें हेल्प करती है हमारा कैंपेन आगे बढ़ाने के लिए। ऐसे में कोई शक नहीं है कि लोगों की हर कदम मदद करने वाले नितिन गायकर हमारे संजीवनी चैंपियन हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।